नेटवर्क सेक्शन की कि आप जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे अनुभव करोगे, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क आईसी चलने वाली जो है जिनमें ज़्यादा दिक्कत आती है उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। जी पूरे रखने चाहिए ना, बात करनी चाहिए फोन आंसर। तो अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर नेटवर्क संबंधित समस्या है और इतनी चीज़ें अगर ठीक है तो उसके बाद में सबसे पहले मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क आईसी का नाम चेक करो। मतलब नेटवर्क सेक्शन की ट्रबल शूटिंग तो इसके बाद शुरू करूंगा, पर आप लोग भी आपके पास में अगर जैसे मोबाइल फ़ोन आया सबसे पहले उसको खोलो और खोलने के बाद ये बेसिक चीज़ अगर ठीक है तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क आईसी का नाम चेक करो। अगर नाम मेरे बताए हुए में से कोई सा नाम है, अगर आईसी के ऊपर लिखा हुआ है WTR 2965 या SDR 660 या MT 6177 या SDR आईसी बहुत सारे वर्जन में चलती है, पर आईसी का नाम आ रहा है SDR 725 735, ऐसा SDR का 7 सीरीज वाला कोई मॉडल है। इन आईसीओ के नाम जब भी नेटवर्क आईसी के मिल जाए तो आप प्रोसीजर को अप्लाई मत करो, आप सबसे पहले आईसी उठा के चेंज करो। ये 4 आईसी अगर मिलती है, ये अगर आती तो ये तो 3 तो ये हो गई और चौथी सिर्फ आईसी नहीं है। हाँ 7 ये एक नहीं है, ये 7 सीरीज की बहुत सारी आईसी है ना। 723 चलती है, 735 चलती है और ऐसा जो भी है 7 लिखा हुआ है और आगे कुछ तो भी 2 नंबर और है, तो ऐसी कोई भी अगर मिल रही है तो आप उसको क्या कर दो, डिसेबल कर दो। ये नेटवर्क सेक्शन की ऐसी कॉमन आईसी जिनके अंदर लपक के समस्या है। इन सब के अंदर भी ये जो 2 है, ये इतनी ज्यादा बड़े वाली आईसी दोनों जरूरत से ज्यादा खराबी आती है इनके अंदर। मतलब आप देखोगे नेटवर्क सेक्शन की समस्या वाले मोबाइल खोल के देखोगे 50% मोबाइल फोन के अंदर सिर्फ ये वाली आईसी मिलेगी और इतनी ज्यादा खराब होती है कि इसके रियल जो प्राइस है वो 25 रुपए हो गई है। नहीं ओरिजिनल की 25 रुपए और कभी कभार ऑफर में सस्ते में भी लेते हो। जैसे मैं अभी फिलहाल में 100 आईसी लेके आया था, वहाँ गए थे तो क्या बोलते हैं हैदराबाद में एक इवेंट हुआ था, तभी उसमें क्या था तो उसमें 9 रुपए के अंदर लेके आया कुछ हुआ था। 100 आईसी लेके आया था 9 रुपए के अंदर, 9 रुपए पर पीस। सर इसके इवेंट में इतनी बड़ी क्वांटिटी में ये खराब होती है, इसलिए मार्केट में खूब ज्यादा बिकती है। ज्यादा बिकने के कारण इसका प्राइस भी जो है वो डाउन है। और आपने अगर नेटवर्क की दिक्कत मिली, आपने प्रोसेस अप्लाई करा, देखा नेटवर्क आईसी का नाम ये आपने चेंज कर दी, तो सामने वाले से ज्यादा अमाउंट भी मत दो, क्योंकि पक्का साल भर 1.5 साल बाद में वापस वो आएगा। साल भर 1.5 साल में उसकी कोई इतनी लाइफ है, साल 1.5 साल बाद में वो आएगा ही आएगा कंफर्म। तो ये सबसे ज्यादा चलने वाली है। दूसरी SDR 660, ये भी अच्छी खासी चलती है, इसका 50 रुपए प्राइस है ओरिजिनल का इसका। फिर तीसरी MT मीडियाटेक, ये दो कॉलकम मोबाइल फोन की है, ज्यादातर मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कॉलकम मोबाइल ही चलते हैं, पर एक मीडियाटेक का 6177 ये वाला आईसी जिस मोबाइल में रहता है इसमें बहुत दिक्कत आती है नेटवर्क आईसी की, तो इसको भी बदल लेना चाहिए। और एक अभी जो नई सीरीज चली है SDR सीरीज, SDR की 7 वाली सीरीज, ये वाली सीरीज वाली जो आईसी है ये भी बहुत ज़्यादा खराब होती है। तो अगर इनसे संबंधित है तो आप मतलब आप प्रोसीजर अप्लाई करके वहाँ पर जाओगे, उतना समय खर्च करोगे, उससे अच्छा आप नाम देखो, नाम में अगर ये नाम मिल गया ना तो डायरेक्ट खेलो, उतना ट्रेसिंग वेसिंग करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इस नाम की आईसी लगी है, आपने चेंज करके देख ली, ये लगी थी ये बदल दी, ये जो भी लगी थी वो बदल दी, बदलने के बाद भी नेटवर्क नहीं आया तो नेटवर्क का प्रोसीजर जो समझेंगे अपन ट्रबल शूटिंग,
ये वाली आईसी आपने देखने का, ये वाली आपके मोबाइल में लगी ही नहीं है, तो ट्रबल शूटिंग पे जाओ। पर ट्रबल शूटिंग से पहले पहली स्टेप क्या देख लो, नेटवर्क आईसी का नाम, क्योंकि कॉमन समस्या दिन रात की समस्या, आप मेहनत करके वहां पहुंचोगे, उससे अच्छा नाम देखो, डायरेक्ट पहुंचो। इस आईसी वाले नाम में बहुत प्रॉब्लम वो देखो, इससे सबसे पहली स्टेप क्या बताया, ये वाली आईसी चेंज करो। पूरा स्क्रीनशॉट आप इसमें हो जाए। अंदर सबसे ज्यादा जो चलने वाली है ना, वो 29% है, सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी है इसके अंदर। ये जो साइज दिख रहा है ना, ये सबसे छोटे साइज की, ये वही है 29%। देखो उसकी क्वालिटी उसके ऊपर लिखे हुए नाम से समझ में आ रही है। मतलब नाम भी किसी, जब भी आप देखोगे किसी मोबाइल में लगी हुई तो यही मिलेगी। क्यों सर? ये कंफर्म है सर कि जो क्वालकॉम का सेट रहेगा उसमें WTR या SDR ही रहेगी? हाँ, ये दो रहेगी। और मीडियाटेक का तो MT रहती है अधिकतर। चल आगे स्टेप्स पे आएगा। स्टेप्स के अंदर सेकंड नंबर स्टेप, पहली स्टेप आपने देख लिया कि ये आईसी नहीं है, या है तो आपने बदल दी, लेकिन फिर भी नेटवर्क सॉल्यूशन नहीं हो रहा, तो सेकंड स्टेप में जाना है। सर हाँ, ये आईसी कब बदलना है? पहले जो आपने सिस्टम बता रखा है, हाँ। ये पूरा चेक करना है सॉफ्टवेयर। क्या हुई, तो नेटवर्क आईसी का नाम चेक कर लिया, इसके बाद अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो नेटवर्क की स्टेप्स बता रहा हूँ। हाँ, नेटवर्क की स्टेप तो अब शुरू करूंगा, पहले नहीं बनी। तो सबसे पहला काम अब इसके अंदर अपन ये करेंगे, 2G 4G और नेटवर्क तीन चीज है। अब या तो किसी लाइन में दिक्कत है, या तो आईसी में दिक्कत है। सबसे पहले नेटवर्क की आईसी को चेक करेंगे। तो मोबाइल फोन के अंदर सेटिंग के अंदर देखो सर्चिंग का ऑप्शन दिखता है, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग नाम से। नेटवर्क प्रोवाइडर लिस्ट बोलते हैं उसको अपन, दिखाना जैसे अलग अलग हेडसेट, 2-3 प्रकार के नाम हाँ, सर, आपको वो- देखने को मिलेंगे। यहाँ से ऑपरेटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, मैन्युअली और हाँ। ऑटोमेटिक। बिल्कुल। दिखाना कोई भी मोबाइल, ये रहा। तो सेटिंग के अंदर जाना है, और नेटवर्क में गए, यहाँ पर सिम का नाम जहाँ पर लिखा हो, यहाँ गए। अब सिम का नाम कहाँ लिखा है देखो, नीचे दिख रहा है, तो सिम के ऊपर क्लिक मारना। इसके अंदर जाके आपको ऑप्शन मिलेगा ये Automatic select network। इसको बंद कर दो। अब किसी में अलग अलग नाम से मिलता है, जैसे बताना कोई और दूसरा कोई हो तो दे। जैसे देखो ये भी अंदर गए, सेटिंग के अंदर गए, सिम के अंदर गए, और यहाँ पर लिखा ऑपरेटर, क्लिक करा, ये ऑटोमेटिक है। थोड़ी सी देर लगाता है, कभी कभार 1 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 5-7 मिनट लगा देता है। इस लिस्ट को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क प्रोवाइडर लिस्ट। मोबाइल की नेटवर्क आईसी चेकिंग का तरीका है। सर उसकी ब्राइटनेस भी उठा लो। नेटवर्क आईसी का अगर सर्चिंग वाला पार्ट अगर चालू है, सबसे मेन पार्ट होता है नेटवर्क आईसी का सर्चिंग पार्ट। अगर वो सर्चिंग पार्ट में अगर समस्या है तो आपकी लिस्ट नहीं बनेगी। अभी दोनों की लिस्ट आ रही है, इसका मतलब एक बात पक्की है कि नेटवर्क आईसी जो है वो जिंदा है। अच्छा, सिम किसी एक कंपनी की, जैसे इसमें कौन सी डाल रखी है, जियो है सिर्फ, और इस वाले में कौन सी डाल रखी है, सिर्फ जियो। अब देखो दोनों में डाल रखी है सिर्फ जियो, लेकिन यहाँ पे आप कंपनी देख रहे हो तो कोई भी चीज को याद रखने के लिए कोई उदाहरण से जोड़ना पड़ता है। तो आप ऐसा दिमाग में स्टोर करके रखो कि नेटवर्क आईसी का काम धर्मशाला जैसा है कि भाई है किसी भी एक सिम की, है ना, लेकिन सब आ सकते हैं इसके अंदर, किसी को मना ही नहीं है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, सब प्रकार के। अगर यहाँ पर सर्चिंग करने पर ये लिस्ट ना आए तो यहीं से आप समझ जाना मोबाइल फोन की नेटवर्क आईसी में दिक्कत है। देखना, अगर कुछ स्टेप्स अगर भूल गए, दिमाग से चीजें निकल गई तो इधर का उधर परेशान हो जाएंगे।
अगर एक ही बार में अगर ये स्टेप दिमाग में अगर स्टोर कर ली तो समस्या कैंसिल कर देना दोनों चीजों, तो समस्या खत्म। तो सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है मोबाइल की सेटिंग, नेटवर्क सेटिंग में जाके। इसको बोलते हैं मैं क्या कॉल खा सकता हूँ जिससे वो उठा दो। नेटवर्क प्रोवाइडर लिस्ट, नेटवर्क जो प्रोवाइड करती कंपनी, आइडिया, एयरटेल, ऐसा करके। सर लिस्ट जनरेट होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ इतने नेटवर्क अवेलेबल है। हाँ, मतलब इस जगह पर, इस अभी लोकेशन सिम से कोई लेना देना नहीं, आईसी चेक हो हाँ, रही है कि वो नहीं, नेटवर्क इससे ले रही है कितना। बिल्कुल। ओके। अब इसके अंदर यदि लिस्ट ना आए तो सीधा सीधा नेटवर्क आईसी के ऊपर काम करना है। लिस्ट नहीं आए तो पढ़ लेंगे। पर शायद हो सकता है आपको एक समस्या मिले कि मोबाइल में लिस्ट नहीं मिल रही थी, इसलिए आपने मोबाइल की नेटवर्क आईसी को रिवॉल्व कर दिया, काम नहीं हुआ, चेंज कर दी। और हो सकता है आईसी बदलने के बाद भी आपको लिस्ट ना मिले, तो हमको दिमाग में फिक्स रखना है कि लिस्ट लाने का काम नेटवर्क आईसी के लिए। हमने बदल दी फिर भी काम नहीं हुआ ना, अभी भी शायद हमने जो आईसी लगी वो आईसी खराब है। अगर आईसी हमने एक और बदल दी, दो और बदल दी, उसके बाद भी सेम कंडीशन अगर आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि उससे आगे मत बढ़ो, नेटवर्क आईसी की लाइन पे काम करना है। नेटवर्क आईसी की रिक्वायरमेंट मतलब कुल मिला चेक के करना है। लिस्ट जनरेट नहीं हो रही है तो काम उसी पे ही करना है। बिल्कुल, आगे नहीं बढ़ना। अगर गलती से भी आप आगे बढ़ गए तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, 2G पे काम करें, 4G पे काम करें या किस लाइन पे काम करें। मतलब अगर लिस्ट नहीं आ रही है तो नेटवर्क आईसी की लाइंस पे काम होगा फिर, अगर आईसी बदलने के बाद भी नहीं हुआ तो। पर दूसरी 2G की, 4G की, इन सब चीज की रिक्वायरमेंट वगैरह कुछ भी चेक करने नहीं जाएंगे, इसे इधर उधर नहीं घुसने का। वैसे कंपोनेंट नहीं ठीक नहीं होगा। मिलती है, सप्लायर कैसा उसके ऊपर डिपेंड भी है। जैसे बजरंग वाले से लेते ना तो आधी खराब निकलती है, सॉरी जयश्री वाले से लेते तो आधी खराब निकलती है। बजरंग वाले की अच्छी है, मतलब 100% नहीं बोल सकते, पर फिर भी 80-90% तो सही निकलती है। अभी तो अच्छी लंबे समय से बढ़िया निकल रही है। जयश्री की खराब निकलती सर। जयश्री की आधी खराब निकलती, जमजम की भी अच्छी निकलती, पर वो मतलब ही नहीं ना, 2 गुना 3 गुना ले लेगा वो। ये 29-65 वहाँ पर जाओगे अभी 250-300 रुपए की लेगा वो। 25 रुपए की आईसी 10 रुपए की मानो, और वो आईसी जो है वो 50 में दे दे, 60 में दे दे, 80 में दे दे, लेकिन वो 250-300 में देता भाई। सर आपके हिसाब से मशीनें भी इनसे वजन वाले से ले लेना चाहिए। मगर अच्छी है, ठीक है। ये एक बात समझ में, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन चलने वाला फॉल्ट है लिस्ट ना बनना, सबसे ज्यादा कॉमन फॉल्ट है। लिस्ट बन जाएगी फिर भी नेटवर्क नहीं आएंगे तो किस चीज पे काम होगा वो इसके बाद में करूंगा, पर इस चीज को दिमाग में फिक्स करो। सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा चलने वाला फॉल्ट ही यही है। अब इसके अंदर ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ना, ये नहीं करता कोई। लिस्ट नहीं बन रही, उन्होंने आईसी रिवॉल्व कर दी, चेंज करके देख ली, दूसरी बदल रहे, तीसरी बदल रहे, चौथी बदल रहे, फिर भी काम नहीं हुआ। 2G छोड़ दी, 4G छोड़ दी, और पूरे मदरबोर्ड में कंपोनेंट वगैरह ये वो यूट्यूब के सहारे जो है वो छाना भी नहीं चालू कर। लेकिन वहां नहीं जाना है, यहाँ कहीं हमको तो सीधा से ध्यान रखना है कि हमको उससे आगे नहीं बढ़ना, बस रिक्वायरमेंट पे काम करना है बस। नेटवर्क प्रोवाइडर लिस्ट के लिए नेटवर्क आईसी ही जिम्मेदार है बस। बस वो अपना कैसे चला। मैं एक बेसिक सी बात बताता हूँ। अभी जो इन्होंने बात बोली ना वो 100% मतलब सही है, शुद्ध है, ऐसा नहीं है। अभी क्या बोला इन्होंने कि नेटवर्क नहीं चीजों को समझना है, टेक्निकली है ना चीज, जरा से मास्क कर देंगे वो टेक्निकल वर्ड निकल जाएगा, इधर उधर स्लिप हो जाएगा। मैंने भी यही बोला है कि नेटवर्क आईसी मतलब लिस्ट के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है? नेटवर्क आईसी। नेटवर्क आईसी आपने नेटवर्क आईसी को चेंज तो कर दिया, रिवॉल्व भी कर दिया, काम नहीं हुआ, ऐसी रिक्वायरमेंट चेक करना है।
सोचो इस मोबाइल फोन के अंदर ऐसा वाला सिस्टम क्लॉक और डाटा का। अब समझना मोबाइल फोन में बीमारी ये है कि क्लॉक की लाइन इस आईसी के अंदर जाके डाउन हो रही है या ग्राउंड हो रही है कहीं। अब समझना क्लॉक की लाइन 2G आईसी के अंदर जाके क्या हो गई, ग्राउंड हो गई है ना, या लीक हो गई, डाउन हो गई लाइन, वैल्यू उसकी डिक्रीज चली गई। अभी हुई किसके अंदर ये बीमारी, 2G के अंदर। नेटवर्क आईसी के अंदर जो क्लॉक जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, कॉमन है। अब ये लाइन ग्राउंड हुई कहाँ से है, 2G में से। आप जब वहां पर आप आपका फोकस किधर रखना है आपको नहीं मालूम, आपने तो सिर्फ सीधा देखा अभी मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिलेगा इस कंडीशन में, कोई क्लॉक लाइन ग्राउंड है और पूरे मॉडल की क्लॉक लाइन ग्राउंड है, सिर्फ 2G की नहीं है, वही वाली सेम 4G नेटवर्क में और इसमें भी जा रही है पीडी में भी। तो मोबाइल के अंदर लिस्ट नहीं आएगी आपकी। आपने ये सोच के काम किया कि यार लिस्ट नहीं आ रही, नेटवर्क आईसी रिवॉल्व किया, चेंज किया, आईसी रिक्वायरमेंट चेक करने गए, रिक्वायरमेंट में जो क्लॉक वाली बॉल है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ बताएगा वो मैप के अनुसार, बिट मैप हो या आईसी ऑन बोर्ड उसके हिसाब से। वहां आपने उसके पेयर की वैल्यू चेक की, वो बता देगी रिजल्ट आपको। हो सकता है वहां पर आप चेक करने के वहां पे आपको बताया 0, मैं बोल रहा था कि वहां 500 मिलना चाहिए, 800 मिलना चाहिए, लेकिन वहां पे आपको क्या दिखा दिया वैल्यू 0। तो अपना दिमाग में एक बार फिक्स करना कि हमको अब ये बीमारी मिल गई ना तो इस लाइन का पीछा नहीं छोड़ना। बिट मैप से हमने टिक मार के देखा कि ये लाइन कहाँ जा रही, तो यही निकल के सीपीयू में जा रही है, यही 2G में जा रही है, यही 4G में जा रही है, यही एपीटी में जा रही है। तो दिमाग में क्या रखना है यार, यहाँ कहीं ना कहीं से जो है ये लाइन शॉर्ट होगी। एक एक चीज उठा उठा के देखना पड़ेगा। जो ज्यादा सस्ता हो उसको पहले उठा लो, सस्ता हो मतलब के मेहनत कम हो, 2G उठा लो, 4G उठा लो, उसकी जगह एक काम करो एपीटी उठा लो। एक को उठाया, वापस लाइन चेक करी, जो ग्राउंड हो रहा था, वैल्यू डाउन हो रहा था, वो सही हो गया क्या, नहीं हुआ। 4G उठा लो, नहीं हुआ, 2G उठा लो, फिर भी नहीं हुआ। अब एपीटी 4G 2G सब उठा लिया और नेटवर्क आईसी तो ऑलरेडी उठा के चेक कर रहे थे वैल्यू, फिर भी वो लाइन जो है वो डाउन आ रही है, सीपीयू वो भी कारण हो सकता है। पर कुल मिला के फोकस हमारा किस प्रकार से जाएगा, सीपीयू पे या किसी और आईसी पे, फोकस हम किसको पकड़ के चलेंगे, है ना। मतलब हम उसी एक रिजल्ट पे काम कर रहे थे, लिस्ट वाले रिजल्ट पे काम कर रहे थे, तो लिस्ट वाले रिजल्ट को नहीं छोड़ना। एक और समस्या जो इसके अंदर होती है, कॉमन सबसे ज्यादा चलती है, समझना इसको, मैंने अधिकतर मोबाइल फोनों के अंदर देखा है, अधिकतर मतलब आप मानो बड़ी समस्या एक मिलती है मोबाइल फोन के अंदर कि क्लॉक या डाटा की लाइन डाउन हो जाती है, खासकर क्लॉक की लाइन डाउन हो जाती है। डाउन हो जाती है मतलब क्या, लीक हो जाती है, शॉर्ट नहीं। देखो कोई भी लाइन शॉर्ट होगी तो उस पर जब चेक करने जाओगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी, डायोड वैल्यू। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर वो लाइन कंपनी ने ऐसा बनाया था, सीपीयू से 800 वैल्यू निकला मान लो, है ना, सीपीयू से डायोड वैल्यू कितना निकला 800। अब यही सबके अंदर जा रहा है, यही लाइन मान लो 4G के अंदर गई और 4G के अंदर जाके लाइन लीक हो रही है, शॉर्ट नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ग्राउंड में जा रही है। तो एक फ्रीक्वेंसी की लाइन है, ये 800 होनी थी और लेकिन उसकी जगह 600 भी हो गई तो गड़बड़ माने, 500 हो गई उससे नीचे गई तो फिर खराब गई। लेकिन ये जितनी बता रखी है उससे अगर नीचे जाएगी तो क्या है, दिक्कत है। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये डाउन हो रही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीपीयू से कभी तो इसकी वैल्यू 800 करके भेज देंगे, कभी 600 करके भी भेज देंगे, कभी 1000 भी करके भेज देंगे। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई क्लॉक और डाटा की लाइन डाउन हो रही है या अप हो रही है? तो इसका तरीका ऐसा है, देखो एक बात पक्की है कि डाटा के ऊपर जो वैल्यू मिलेगी वो सेम क्लॉक के ऊपर मिलती है। जो HCL वाले पेयर पे वैल्यू HCL और HD पे मिलती है, वो दोनों पे कैसी मिलती है, सेम। आपने जाके देखा एक लाइन आपको बता रही है 800 और दूसरी लाइन देखना गया आपको बता रही है 600। 800 वाली सही है, वो डाउन है। आप ज्यादा वाली को कैसा मान लो, सही है। और जो 600 हो रही है आप समझ जाओ कि ये वाली लाइन हमारी डाउन हो रही है। डाउन हो रही है तो आप बिटमैप पे जाके क्लिक मारो। हो सकता है आपने बिटमैप पे टिक मारा और टिक मारने पे लाइन सिर्फ और सिर्फ जो है वो सीपीयू हो जा रही है, सीधा आप सीपीयू उठाओ। हो सकता है आपने टिक मारा, टिक मारने पे लाइन सीपीयू अपने सीपीयू से ही नेटवर्क और 4G में जा रही है, 2G के अलग है मान लो, सिर्फ जा रही 2 जगह पे।
वो तो बेटे पर से चेक करना पड़ेगा। आपने क्लिक मारा, वो नेटवर्क 4G के अंदर चली गई, आप 4G उठा के साइड पर रखो, 4G उठा के साइड पर रखा, उसके बाद चेक करा तो जो 600 हो जा रही थी वो वापस 800 हो गई। तो समझ जाओ कि क्लॉक को डाउन करने का जो काम कर रहा था वो 4G कर रहा था। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, मतलब हमारी क्लॉक और डाटा जो पिन है, उस क्लॉक डाटा पर जो वैल्यू आना चाहिए वो कैसे आना चाहिए? सेम आना चाहिए। सेम आना चाहिए। हो सकता है कंपनी ने वहीं से सेट कैसा कर रखा है 600, तो 600 को खराब मत मान लेना, आप तो सीधा सीधा दूसरे को चेक कर लो। ऐसा नहीं होता कि दोनों एक साथ लीक हो गई, ऐसा करके नहीं होता कभी भी। मतलब कभी भी या तो ये खराब होगा वो खराब होगा, तो एक साथ एक जैसे तरीके से खराब हो, ऐसा नहीं। वेरिएशन अगर आ गया तो हमको समझ जाना है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। डाटा और क्लॉक की वैल्यू सेम आना चाहिए, लाइन की वैल्यू सेम आना चाहिए बिल्कुल, जैसे डाटा की वैसी क्लॉक। आई क्या बात समझ में? तो एक सबसे ज्यादा बड़ा रिजल्ट, सबसे ज्यादा समस्या जो है वो इसके अंदर आती है। तो यहाँ पर अपने को ये कॉमन ध्यान रखना। अब चेकिंग करने पे लिस्ट तो मोबाइल फोन बना दी, लेकिन लिस्ट बनने के बाद भी सेम कंडीशन आ रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा, मतलब लिस्ट आ रही है। अब लिस्ट आ रही है तो नेटवर्क आईसी पे काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो सही है सर। ठीक है ना, क्योंकि अगर उसमें दिक्कत होती तो लिस्ट आपकी वैसे ही नहीं आती। यही क्या बात समझ में? यस। तो अगला क्या करेंगे? तो भाई मैं लिस्ट बनने लगी लेकिन मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो एक बात पक्की हो गई कि मोबाइल फोन की नेटवर्क आईसी जो है वो सही है। अब लिस्ट नहीं आने का कारण, मतलब अब नेटवर्क नहीं आने का कारण मोबाइल फोन की या तो 2G है या 4G। एक बात पक्की है, कंफर्मेशन करना है कि दिक्कत 2G में है या 4G में है, तो मोबाइल फोन में सबसे पहले नॉन जियो सिम लगाना है। तीसरी स्टेप करने से पहले एयरटेल आइडिया मांगे, ऐसी सिम लगाना जिसमें 2G नेटवर्क अवेलेबल हो। हाँ, तीसरी स्टेप करने से पहले नॉन जियो सिम लगाना। और क्या करना है, मोबाइल फोन के अंदर एक ऑप्शन है प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, यस सर। है ना? जियो के अलावा सिम डली हो ऐसा कोई मोबाइल फोन देना, जियो के अलावा कोई मोबाइल सिम डली हो ऐसा मोबाइल मिनट हो गया और लाइनिंग आ गई। और लाइन हाँ इसमें जॉइन कराओ वोल्टेज जो है डिस्प्ले आता है। भाई एक काम करना, तुम लोग लड़ मत लेना सब लोग आपस में। नहीं तो ये देखना, इधर देखना, क्या है, लिस्ट आ गई लेकिन नेटवर्क नहीं आए, तो सिम के ऊपर गए और यहाँ पर प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप होता है। किसी किसी में इस वाले ऑप्शन का नाम नेटवर्क मोड भी रहता है। इस ऑप्शन के ऊपर जाना है और मोबाइल फोन में 2G सिलेक्ट कर देना है और वेट करना 5 से 10 मिनट। जिसे नेटवर्क भाग गए ना, इसे उसमें नहीं रहेंगे, तो वेट किया, और वेट किया तो क्या हुआ? आ गया 2G नेटवर्क आ गया। हाँ, अब क्या बोलेंगे? 2G नेटवर्क आ गया। सही। तो एक बात पक्की हो गई कि इस मोबाइल फोन की जो 2G आईसी है वो सही है। अरे वो तो डिस्प्ले की दिक्कत आ रही थी, 1800 महंगा थोड़ी है फोन को। डिस्प्ले लाइन आ रही थी तो ये बोला क्या मोबाइल बेचना है तो पूरा खराब होगा, इनकी बोल दे दो ना वो कंपनी का 1800 देना लगा था, चार्जर दे दिया उसमें ओरिजिनल इसका। अरे इसे दिया तो चार्जर है 5 वीडियो हो गई 30 हो गई है। अरे वो है इन्वर्टर है, मैं लैपटॉप से ले सीपीयू लगी मोबाइल में लोगों कराऊंगा। उसका आपको तो कंप्यूटर में दे देंगे तो ऊपर से ले लो एलसीडी लगाएंगे नहीं तो फिर ऊपर का क्या समाधान चलेगा इसमें। एलईडी अपने पास रखिए 32 की गाड़ी। इधर समझा रहे हैं इसलिए चर्चा आप लोग समाप्त करोगे तो दिमाग में डाटा को स्टोर कर पाओगे। या तो इसको स्टोर नहीं कर रहे दिमाग में,
या तो फिर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से स्टोर हो चुका है शायद, इसलिए आपस में बात करे जा रहे हैं। तो दूसरा अगला काम हमने जियो के अलावा सिम लगा दी और सेट कर दिया 2G। हाँ सर 2G सेट करने का ऑप्शन दो चीज में मिलेगा, या तो ऑप्शन का नाम प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप मिलेगा या नेटवर्क मोड मिलेगा। तो उसमें जाके 2G सेट कर दिया, यहाँ पर जाके वेट करना है 5 से 10 मिनट। ठीक है, उसके बाद में फिर ये चीज करना है। यदि यदि 2G नेटवर्क ना आए तो सबसे पहली स्टेप 2G IC रिकॉल और चेंज 2G IC को रिबोल कर दो, या तो चेंज कर दो। रिबोल तो क्या ठीक है, बस हिट विट मार के देख लो, फ्लक्स लगा के देख लो। सर इसके पहले वो एक नहीं बार तो फिर चेक change कर कर ले जीआर वगैरह वोल्टेज वगैरह चेक कर ले इससे पहले। वैसा करके देख लो। जो ये तो काम सेकंड आसान है स्टेप में सबसे जाओ, पहले वो करो। और क्या क्या चीज चेक करो। आईसी रिकॉल करने के बाद भी 2G नहीं आया तो रिक्वायरमेंट चेक 1.8 पूरी रिक्वायरमेंट मत चेक करो, हाँ सिर्फ इतना चेक कर लो। VPH हाँ या VWAT बोल दो, और जीआर SCL SDA, ये सब चीज चेक करके भी बताऊंगा मैं आपको। पहले उसका बेसिक समझने वाला पार्ट समझ लो, ताकि मैं सब करके भी बताऊंगा। ये कर लो, इतनी 4 चीज सही होने पे आपके मोबाइल फोन में 2G आना चालू हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो फुल रिक्वायरमेंट चेक कर लो उसकी। ये तो मैंने 4 पेयर की बात की। और ये स्टेप कब करने की है? जब 2G ना आए तो लिस्ट जो है वो आ रही हो, लेकिन 2G 2G ना आए। और लिस्ट आ गई, 2G सेट किया, 2G भी आ गया, तो फिर पिक्चर तो क्लियर है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप के अंदर 4G 2G सेट करने में 2G आ गया। मतलब प्रॉब्लम क्लियर है कि नेटवर्क तो आ गया, पर पहले क्यों नहीं आ रहा था? 4G पे सेट था। ऑटोमेटिक सेट था, ऑटोमेटिक तो अधिकतर 4G लेके जाता है। तो फोर्थ स्टेप पे आ जाओ फिर अपन। तो यही चीज क्या कर दो, सेट 4G। सर वो अभी इसमें भाऊ के फोन में 3G प्रीफर होता है। 3G मत चेक करो, आप चाहो तो 4G IC को चेक करने के लिए 3G भी सेट करके देख सकते हो। सर नहीं, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। जैसा कुछ प्रोवाइडर जैसे एयरटेल है ना, एयरटेल ने 3G पूरी तरह से बंद कर दिया है। हाँ, वहाँ भी समस्या हो सकती है, लेकिन पर उसमें 2G का नेटवर्क दिखा देगा। नहीं सर, आप ओनली 3G सिलेक्ट कर लेते तो कुछ नहीं आता शायद। 3G नेटवर्क है ही नहीं ना। एयरटेल ने बंद ही कर दिया है। आइडिया में आता है। इसकी आइडिया में आ जाता है, एयरटेल ने बंद अब यही काम सेम हमने कहाँ पे करना है? तो प्रीफर्ड नेटवर्क लिस्ट के अंदर हमने जाके 4G सेट कर दिया, और यहाँ पर भी सेम काम कर लेना। 5 से 10 मिनट वेट कर दिया। यदि 4G नेटवर्क ना आए तुला ना 4G नेटवर्क कैसे करता? तो सेम स्टेप्स, पहला काम तो करेंगे 4G IC को दूसरा काम 1.8 चेक 1.8 VPH VPH और VPT और VPA APT है ना। इस पे अपने को जो वोल्टेज चाहिए वो 3.3 से 2.4 चाहिए, वो अब यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, बढ़ जाएगा। सर एक मिनट SCL और हाँ सर, आप इसका प्रिंट आउट निकालने वाले हैं क्या? नहीं, फोटो खींचने के लिए दे दूंगा मैं। सर थोड़े से कष्ट करके प्रिंट आउट दे दोगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। नहीं सर, इतना सा कर- मेरी बात सुनिए, मुझे उससे दोनों से कुछ मतलब नहीं।
पर अगर ये प्रिंट करना है, इसका फोटो निकालना है सर, इसमें एक चीज बढ़ा दो ना, क्या? ऊपर जहाँ पे चेक नेटवर्क आईसी नेम आपने जो बदनाम आईसीयू के नाम लिखे ना सर, हाँ उनके आगे थोड़ा सा लिखो, हाईलाइट कर दो उसको थोड़ा सा कि ये ज्यादातर खराब होती है। इनके आगे सर एक नोट लिख दीजिए थोड़ा सा, ज्यादा खराब होने वाली आईसी। अगर ये आईसी हाँ लगी है बिना जगह चेंज कर दो। प्रोसीजर अप्लाई करने से पहले हाँ ठीक, हाँ सर थैंक यू। सर इसका प्रिंट आउट दे देना। दे देंगे। थोड़ा सा हाँ, यहाँ पर चलेगा। 4G IC की रिक्वायरमेंट के अंदर मैंने जो चीज लिखी हुई है, यहाँ पर एक चीज बढ़ गई, 3 वोल्टेजेस हो गए, हाँ सर ठीक है ना। अब इसके अंदर अगर काम की अगर बात करें ना, देखो अपन तो मे बी पॉसिबल हम चेक करने के 4G IC के वोल्टेज 1.8 VPH आ रहा है, लेकिन VP-APT वोल्टेज अगर नहीं आया तो इस वोल्टेज के लिए हो सकता है कंपनी ने अलग से आईसी लगा रखी हो, तो उसको रिवॉल्वर चेंज करेंगे। और फिर भी मान लो इस वाली लाइन को हम चेक करने गए और ये वाली लाइन पावर आईसी से आ रही है, तो हो सकता है पावर पे काम करना पड़े, वहां पे जाना पड़ सकता है अपने को। और 1.8 की अगर बात करें तो ये 1.8 यहाँ भी जाता है, 2G में भी जाता है, और यही 1.8 निकल के नेटवर्क आईसी में भी जाएगा, यही वाला 1.8। तो ये नहीं आ रहा होगा ऐसा नहीं बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर ये नहीं आ रहा होता ना तो प्रॉब्लम यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती, कहाँ पे लिस्ट बनती है, क्योंकि लिस्ट बनने के लिए उसको वर्किंग वोल्टेजेस, फ्रीक्वेंसी, सिग्नल सब कुछ चाहिए, वही प्रॉब्लम पकड़ में आ जाती है। आई के बात समझ में? इतनी चीज इसके अंदर है, इतनी अगर समझ में आ गई हो तो चेक करना शुरू करेंगे। यस सर। क्या क्या चीजें करने की, इतना बड़ा स्टेप्स है, 4 स्टेप्स का काम है। पहली स्टेप में कोई बदनाम आईसी मोबाइल में लगी है क्या, जैसा इन्होंने कहा, वो चेकिंग करना। दूसरी स्टेप में नेटवर्क आईसी चेक किया, तीसरी स्टेप में 2G चेक किया, और चौथी स्टेप के अंदर 4G चेक, है ना। ज्यादा खराब होने वाली आईसी लगी है क्या, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप नेटवर्क आईसी चेकिंग, तीसरी स्टेप 2G चेकिंग, चौथी स्टेप 4G चेकिंग। फिर और इसके अगर माइक्रो के अंदर जाएंगे अपन, मान लो 4G आईसी 2G नेटवर्क मिल रहा है, 4G नहीं मिल रहा, अब 4G आईसी रिवॉल्वर चेंज भी करके देख ली, 1.8 वोल्टेज चेक कर आ रहा है, VPH भी आ रहा है, VP-APT भी आ रहा है, और क्लॉक और डाटा की लाइन भी सही है, फिर भी काम नहीं हुआ, तो जो और बाकी, ये तो मेन लाइन लिखी है, इसके अलावा भी कुछ और लाइन अगर वहां पर है तो वो पूरी फुल रिक्वायरमेंट जो है वो चेकिंग कर लेंगे अपन। फोर जी आईसी रिक्वायरमेंट। अब इसकी रिक्वायरमेंट में और अगर आगे की तरफ हम जाएंगे ना, 2G आईसी और 4G आईसी, तो होता क्या है, मोबाइल फोन के अंदर ये जरा सी छोटी छोटी आईसी लगी रहती है, इसको हम लोग बैंड पास फिल्टर बोलते हैं। ये जैसे मोबाइल फोन की जो मेन नेटवर्क आईसी है, यहाँ से समझाना शुरू करता हूँ। जैसे मोबाइल की मेन नेटवर्क आईसी नेटवर्क लाने का काम करती है, लेकिन इसके पास में क्षमता नहीं है सिग्नल्स को बूस्ट करने की, इसलिए ने 2 पावर एम्पलीफायर लगा रखे हैं। ऐसे ये 2 पावर एम्पलीफायर अपने आप में सब कुछ नहीं है, इसलिए इसने भी अपने नीचे थोड़ा कर्मचारी जो है वो रख रखे हैं, जो इसको सिग्नल फिल्टर कर करके देते हैं। किसी को हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए रहती है तो उस पिन पे उसको हाई फ्रीक्वेंसी देते हैं, कहीं लो फ्रीक्वेंसी चाहिए रहती है तो उसको लो फ्रीक्वेंसी देते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे बैंड्स होते हैं आईसी के अंदर, जैसे ये एक ही बैंड है, एक ये बैंड है। बैंड मतलब एक प्रकार का सिग्नल है ना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण एग्जांपल देता हूँ, बैंड क्या चीज होती है। पहले के समय में रेडियो आते थे अपने उसमें, है ना, वो जो चलाते थे ऐसा ऐसा करके गोल घुमा के उसको सेट करते थे। कोई एक फिक्स जगह ऐसी होती थी जहां पर सेट करने पे वो बजने लग जाता था, सिग्नल से कनेक्ट हो जाता है ना, कनेक्ट हो जाता था।
ऐसे ही मोबाइल फोन की जो 2G और 4G आईसी इसके अंदर अलग अलग प्रकार के बैंड है। उस बैंड को उसकी फिक्स फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो ही जाके वो बैंड काम करेगा। समझ ना बात को? जैसे 98.3 FM, तो वो 98, वो आपको अगर मालूम हो, आपने अगर चलाया हो तो 98.3 पे सेट होगा तो ही जाके वो जो बज रहा है वहाँ वाला साउंड वो आ पाएगा। तो वो एक एग्जांपल बताया। ऐसे मोबाइल की 2G और 4G आईसी के अंदर कई प्रकार के बैंड होते हैं, 8-8, 10-10 बैंड होते हैं ऐसे। तो इन सारे बैंड को काम करने के लिए अलग अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी चाहिए। वो फ्रीक्वेंसी देने का काम कौन करता है? तो ऐसे प्रकार के जो बैंड पास फिल्टर रहते हैं, ये जो लगे ये रहते हैं, ये लेते हैं फ्रीक्वेंसी, खुद अपने आप अंदर जो है वो कैच करते हैं, और कैच करने के बाद में फिल्टर करके वो फ्रीक्वेंसी किसको देते हैं? तो वो दे दी इसको, एक बैंड को। इसको और चाहिए तो एक और बैंड पास फिल्टर लगाए, ये फ्रीक्वेंसी पड़ोस वाले को दे रहा है। एक और बैंड पास फिल्टर लगाए, ये फ्रीक्वेंसी तीसरे को दे रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे बैंड पास फिल्टर बहुत सारे लगे रहते हैं। ये बैंड पास फिल्टर क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी देने का। ये बैंड पास फिल्टर हमारी इसकी 2G और 4G आईसी जो होती है, इनके अंदर भी जो बैंड पास फिल्टर होते हैं उनको फिक्स फ्रीक्वेंसी देने का काम करते हैं ये जो फिल्टर होते हैं। इन बैंड को काम करने के लिए फिल्टर होकर फ्रीक्वेंसी आए, इसके लिए बैंड पास फिल्टर लगे होते हैं। ये फिल्टर जितने इसको चाहिए फ्रीक्वेंसी, उतनी फ्रीक्वेंसी फिल्टर करके और फिर देते हैं, उसका ये काम करते हैं। सामान्य तौर पे इनके अंदर जो है वो ऐसी क्षमता होती है कि सिग्नल को कैच कर सके, कैच करके जितना इनको बता रखा है कि भाई इससे लेके इतना तक की फ्रीक्वेंसी देखो कैच करना है, तो उतनी ही फ्रीक्वेंसी कैच करेंगे और कैच करके हमारे मोबाइल फोन की उस आईसी को दे देंगे। तो ये काम रहता है इन छोटी मोटी आईसी में। सर हाँ, ये हमारे मोबाइल 2G नेटवर्क नहीं आ रहा है और 4G नेटवर्क आ रहा है। अभी मोबाइल फोन में इन्होंने जियो सिम डाल रखी है तो 4G नेटवर्क आ रहा है, कॉलिंग इंटरनेट जो भी करेंगे सब चीज चलेगी। लेकिन अगर इस मोबाइल फोन में अभी अगर एयरटेल सिम डाल दी, आप ऊपर चेक करोगे नेटवर्क पे तो नेटवर्क आ जाएंगे, आप कॉलिंग करोगे कॉलिंग फेल्ड हो जाएगी। क्या होगा? अगर मोबाइल फोन में भी आइडिया की या एयरटेल की वीआई की बोल दो, आइडिया बोल दो, वीआई की या एयरटेल की अगर ये सिम अगर लगी हुई होगी तो ये मोबाइल फोन में दिक्कत क्या आएगी? अभी क्या नेटवर्क आएगा, लेकिन कॉलिंग फेल्ड होगी। अब ऐसा क्यों होगा? कॉलिंग के टाइम ऑटोमेटिक 2G पे चला जाता है। हाँ, मतलब आज भी एयरटेल वीआई ये जो कंपनी है कॉलिंग जो कर रही है वो 2G नेटवर्क के द्वारा कर रही है, बस 4G की नेटवर्क इंटरनेट स्पीड आपको अवेलेबल कर रहे हैं। तो ऊपर नेटवर्क तो मिल जाएगा, लेकिन कॉलिंग करते वक्त उसको 2G चाहिए। जैसे आप कॉल लगाओगे, कॉल लगाते बराबर फेल्ड हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप देखोगे तो कभी कभार नेटवर्क भग भी जाएगा चला भी जाता है और फिर वापस आ जाएगा। भग गया था वापस आ गया, ऐसा क्यों? तो जैसे कॉलिंग किया तो कॉलिंग करने के लिए 2G पे ट्रांसफर हुआ, पर उन्होंने देखा 2G है ही नहीं, तो वहां पर वो डंडे चले गए। जैसे आपने काटा तो काटते बराबर कॉलिंग का काम खत्म हो गया, तो आपका नेटवर्क डिपार्टमेंट नेटवर्क आईसी जो है उन्होंने 4G का जो अवेलेबल नेटवर्क था वो वापस ला दिया। तो कॉलिंग करते बराबर भग जा रहा है या कॉल एंड हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको समझ जाना है ऐसे समय कि मोबाइल फोन के अंदर दिक्कत क्या है, 2G आईसी के अंदर है। पर यही वाला अगर मोबाइल फोन में आप जियो सिम यूज करोगे तो सामने वाले को मालूम नहीं पड़ेगा कि 2G खराब भी हुआ है। जियो तो 4G पे चलती है, उसमें वॉइस कॉलिंग भी जो हो रही है वो कैसे हो रही है? 4G से हो रही है। तो ये समस्या एक अपने को देखने को मिल सकती है इसमें। आई क्या बात समझ में? अभी बेल्ट पर ये तो सारे लगे हैं क्या? और इसकी अगर उल्टी बात करें तो कि 4G आईसी खराब हो गई, और ओनली कॉलिंग होगी, इंटरनेट वगैरह नहीं चलेगा। कॉलिंग होगी, इंटरनेट चलाने पर ई लिखा हुआ आएगा तो जियो सिम चलेगी ही नहीं। और जियो सिम तो नेटवर्क नहीं दिखाएगी, सेटिंग में दिखाएगा पर नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो लेकिन 3G किसी का भी काम नहीं होगा, ओनली 4G है। सर नेटवर्क इंटरनेट में भी आपको ई लिखा हुआ आएगा, इंटरनेट चलेगा पर न के बराबर चलेगा। सिम डाली हमने जियो की, उसमें तो नेटवर्क प्रोवाइडर लिस्ट से तो आएगी ना। कौन सी डाली? जियो की सिम में आपके नेटवर्क आईसी अगर सही है हाँ। तो वो तो सारा धर्मशाला का काम है उसका, वो तो जितना अवेलेबल नेटवर्क वो दिखा देगी। पर लिस्ट सही है, आप अगली नेक्स्ट स्टेप जाओगे कहाँ पे? वहाँ पकड़ में आ जाएगी बीमारी आपको। आ रही क्या बात समझ में? तो एक तो होता है कि आईसी चेक करना, और एक दूसरा ये होता है कि आईसी से काम नहीं हुआ तो फिर आईसी की अगली उसकी चेकिंग में निकल लाइन की है ना। ये चेकिंग कैसे कैसे करना है ये पूरी अभी करेंगे भी अपन परफॉर्म भी। पर एक बार समझ में अगर आ गई हो तो उसके
चेकिंग और इन सब चीजों की बात करेंगे। सर ये बैंड पास फिल्टर की चेकिंग कैसे क्या होती है? बैंड पास फिल्टर इसकी चेकिंग कैसे होती है? चेकिंग नहीं होती इसकी, ऐसा कोई चेक करने का सिस्टम नहीं बैंड पास फिल्टर में। अगर खराब हो जाता तो सर कोई पर ये तरीका है कि बैंड पास फिल्टर से लाइन जो आ रही है वो कनेक्टेड है कि नहीं। जैसे खराबी होने की उसमें समस्या नहीं आती है, लाइन खराब हो गई तो आप लोगों को ऐसे मालूम पड़ जाएगा कि आप जब इसकी देखो पहले तो अपन क्या कर रहे हैं 1.8 VPA SCL SD ये चेक कर रहे हैं मेन लाइन, पर इसके बाद में जो माइक्रो चेकिंग पे आप आओगे 2G IC की रिक्वायरमेंट, तो इन पेयरों के अलावा भी और पेयर है 2G IC के 4G IC के, हाँ। उन पेयरों की जब चेकिंग करने जाओगे तो वहां पर जो बैंड पास फिल्टर है उससे लाइन जुड़ी हुई रहती है। तो यहाँ पर आप जब चेक करने जाओगे तो लाइन आपको जो है वो ओपन शॉर्ट दिखा देगा। जब आप देखने जाओगे तो इसकी लाइन जब चेक करोगे तो जब इसकी रिक्वायरमेंट चेक करोगे तो वहां पर वो चीज पकड़ में आ जाएगी कि उसकी लाइन ब्रेक हुई है। इनमें जो आपस में कनेक्शन का ट्रांसफर होता है बैंड पास फिल्टर में 2G IC में 4G IC में, जब ये बैंड पास फिल्टर से बातचीत करते हैं तो उनकी जो लाइनों का नाम होता है वो RX TX होता है, जिसमें जब ये IC सिग्नल निकालेगी तो TX बोलेंगे, मतलब ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल, और RX मतलब ये वाली IC सिग्नल को ले रही है, एक तरफ रिसीव कर रही है, एक बार ट्रांसमिट कर रही है। जिससे रिसीव करके उसको ट्रांसमिट करे ऐसा नहीं होगा, मतलब जैसे बैंड पास फिल्टर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को लेता है और 4G IC ने इसने लिया, कैच करा और कैच करके RX रिसीव कर लिया किसने, 4G IC ने। तो 4G IC इस सिग्नल को ले तो लिया अपने पास, आगे नेटवर्क IC को बताएगी, तो इसने किसको भेज दिया, तो लाइन के लेने और देने का जो काम है वो लेने देने वाली लाइनों का नाम लिख के रखते हो RX और TX। RX मतलब कि रिसीव होने वाले सिग्नल और TX मतलब ट्रांसमिट होने वाले सिग्नल, जाने वाले सिग्नल। तो इन जितने भी बैंड पास फिल्टर, इन सारे बैंड पास फिल्टर से लेने का काम करती है कौन, 2G IC और 4G IC, और नेटवर्क IC को देने का काम करती है। हाँ सर एक बार इसका वर्किंग प्रिंसिपल पूरा बता दीजिए ना, नेटवर्क कैसे काम करता है। देखो सबसे अच्छा शुरुआत पे चलते हैं अपन। जैसे अपन ने मोबाइल फोन के अंदर सिम डाला, सिम से निकल के डाटा गया, सर ये नेटवर्क कैसे रिसीव करता है? जैसे अगर नेटवर्क एंटीना हमारे 2G पे कनेक्ट है, उसको एंटीना को तो हटा दो साइड में। अगर किसी मोबाइल फोन का एंटीना तोड़ के फेंक दे, नेटवर्क की लाइन वो केबल अगर तोड़ के फेंक दे, मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बात कहाँ पर करना शुरू करेंगे, जो लो नेटवर्क में मैं आऊंगा तो उसकी बात करना शुरू करूंगा मैं, इसलिए उसकी भी इंट्रोड्यूस भी नहीं करी। इसके बिना भी नेटवर्क आता है? बिल्कुल 100%, आप बोलोगे तो भी करके तोड़ के बताऊंगा। लेकिन आप जिस प्लेस पर हो वहां ऑलरेडी लो नेटवर्क है, आप जिस प्लेस पे वहां पे ऑलरेडी क्या है, लो नेटवर्क है। वहां अगर ये एंटीना टूट गया तो अब ये नो पे आ जाएगा। अरे बात समझ में? तो लो नेटवर्क की अपन बात करेंगे तो लो नेटवर्क में अपन इसी की बात करेंगे, नीचे के सपोर्ट की भी बात करेंगे, बॉडी एंटीना की भी बात करेंगे, बॉडी के अंदर भी एंटीना लगा रहता है। जब लो नेटवर्क पे होगा तो इन चीजों की बात करूंगा, ओके सर। बॉडी, नीचे का सपोर्ट, नीचे का सपोर्ट से भी समस्या रहती है, वहां पर भी बैंड पास फिल्टर लगा रहता है। फिर नीचे से ऊपर तक जाती है जो केबल, फिर केबल से लेके हमारी 2G IC के अंदर एक नेटवर्क की ये इसकी लाइन जाती है, ये वाली। तो ये लाइन में क्या क्या मिलेगा उन सब की बात करेंगे, और वो लो नेटवर्क में नहीं करेंगे, वो करेंगे लो नेटवर्क में, नेटवर्क कम मिलना, उस बीमारी में इन सब चीज की करेंगे। इसके बिना नेटवर्क मिलते रहता है अगर आपकी जगह अच्छी है तो। सर जैसे कि बैंड पास फिल्टर से 4G या 2G IC तक कनेक्टिविटी लाइन हमारी चाहिए, हाँ। उस पे DR वैल्यू आ रही है, तो फिर अब क्या करेंगे? बैंड पास समस्या क्या है? फिल्टर का क्या समस्या क्या है? नेटवर्क नहीं आ रहा है, सारी लाइन ओके है, सारी चीज ओके नहीं आ रहा तो बीमारी कौन सी वाली वो देखना पड़ेगी ना, हाँ। बीमारी कौन सी वाली है। हाँ सर, मान लो कि 4G में दिक्कत है, 4G में दिक्कत है तो सीधा सीधा आपको एक बात तो पक्की हो गई कि काम 4G से आगे हमको करना ही नहीं। तो सीधा सबसे पहले चले गए 4G को क्या कर दिया अपन ने, रिवॉल्वर चेंज करके देख दिया, नहीं हुआ काम। तुम्हारा कहने का मतलब ये है, दूसरी रिक्वायरमेंट पे गए अपन उसकी, ये सारी सही 1.8 VPH 1. अपना VPA APT और SCL SDA, ये भी ठीक है। तो अगली उसकी बैंड पास फिल्टर की लाइन के ऊपर जाके चेकिंग करना शुरू करी,
बैंड पास फिल्टर की वहाँ लाइन चेकिंग करोगे तो मालूम पड़ जाएगा, अगर वहाँ से कोई लाइन ब्रेक होगी तो अलग से वो रिक्वायरमेंट में पता चल जाएगा ना। हाँ, मालूम पड़ जाएगा आपको अगर कहीं से होगी तो। वैसे नेचुरली अगर किसी ने अगर नेचुरली समस्या नहीं आती, किसी ने अगर ऐसा करके तोड़ रखा है तो भले ऐसा करके हो जाएगा, वरना उस पर ये जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग सिग्नल है उस पर ऐसा कोई लोड ही नहीं होता है कि लाइन ब्रेक हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। बल्कि अभी उसको और रिक्वायरमेंट चेकिंग में आगे जब मैं आऊँगा तो अभी उसके अंदर आपको ये बताऊंगा कि ये जब ट्रांसमिट करते हैं ना आपस में सिग्नल्स, तो यहाँ पर सीरीज में कैप्स्टर लगा के देती है कंपनी। जब बैंड पास फिल्टर लगे होते हैं और आपस में सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं तो कई बार ऐसा भी मिल जाता है कि यहाँ से लाइन निकल के गई यहाँ पर बीच में कंपनी ने कैपेसिटर दे दिया। बहुत हल्के से एसी सिग्नल्स है उनका ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कोई वोल्टेज का ट्रांसफर नहीं बहुत ज्यादा कि लाइन के ऊपर लोड पड़े। एसी है हाँ फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी मतलब एसी ही। फ्रीक्वेंसी शब्द का जब जब इस्तेमाल होता है तो ये समझना है। सर किसी ने तोड़ के फेंक दिया तो इसकी जगह चेंज कैसे करेंगे, कौन सा है क्या है? एम बोर्ड में से निकालना पड़ेगा। तो फिर किसी ने तोड़ दिया तो फिर थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। हाँ सेम बोर्ड है तो हो जाएगा फिर भले ही। सर क्योंकि ये इसका नाम नहीं होता ऐसा कुछ हाँ वही इसमें, तो, वो तो फिर अलग से सेम बोर्ड है तो। सर दूसरे जैसे कंपोनेंट निकल गया है रेडमी 5 सेम का। जगह से ही निकालना पड़ेगा। रेडमी इसमें ये तोड़ दिया किसी ने तो सेम बोर्ड। ऐसा रहता है एयरटेल के अंदर अभी तक। ये एयरटेल जो है वो 1750 से 1950 फ्रीक्वेंसी तक जो है वो काम करती है अपना कॉलिंग वॉलिंग वाला सारा काम। तो ये जो बैंड पास फिल्टर होते हैं ना इनकी भी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रहती है। अगर मान लो वो वाला 1950 से 2050 फ्रीक्वेंसी तक का फ्रीक्वेंसी को कैच करने का काम करता है, कौन सा वाला? ये वाला। और सामने वाला व्यक्ति जो है वो सिम कैसी यूज कर रहा है? एयरटेल। तो उसको कोई समस्या नहीं मिलेगी। अब जियो की बात करूं तो जियो जो है वो 1800 से लेके ऐसा मान लेते 1800 से लेके 2400 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो मान लो ये वाला बैंड पास फिल्टर ये वाली फ्रीक्वेंसी पे ये जियो जो है वो इस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और ये वाला बैंड पास फिल्टर खराब हो गया तो 1950 से 2050 कर रहा है। लेकिन दूसरा है हमारे पास में जो 1800 से 2400 कर रहा है, उससे उसका काम जो है वो चल रहा चलता रहेगा। तो कई बैंड पास फिल्टर ऐसे हैं जो हमारे भारत के अंदर आई नहीं है सिम, एसी भी फ्रीक्वेंसी पे सेट रहते हैं। पर वो तो वर्ल्ड वाइड बने हुए मोबाइल फोन तो वर्ल्ड वाइड बने इस वजह से वो मतलब हमेशा हमारे उसमें काम के वो वाला ऐसे जरूरी नहीं होता।